स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 मैथ्स अकेडमी में। और हम देख रहे हैं सर्किल। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एसटेट आदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। वृत्त x² + y² - 4x + 7 = 0 बिंदु -2, 1 से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है? स्पर्श रेखा की लंबाई। तो हमने आपको बेसिक में बताया था कि हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है, इस टाइप से, और उस पे स्पर्श रेखा, यहाँ पे कोई बिंदु है, इससे हमें स्पर्श रेखा खींची गई है और ये हमें सर्किल की इक्वेशन दे रखी है। तो जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है, अगर आपको इस बिंदु को P माने और इस पॉइंट को A माने, तो ये जो लंबाई होती है वो हमारी √S1 होती है। ये हमने आपको बताया था कि PA क्या होता है? √S1। ये हमने बेसिक में आपको बताया था। अब देखो, अगर हम इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके, ये जो बिंदु हमको दे रखा है वो -2, 1 गिवन है और ये बिंदु हमको गिवन नहीं है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ पे सर्किल की इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमें देखो S1 निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा? हमें S1 निकालना होगा। S1 कैसे निकालते हैं? S1 क्या है? हमारा सर्किल है जो बिंदु से पास होके जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसका S1 निकालना है। S1 निकालने के लिए हमें कैसे निकालते हैं? S1 निकालो सबसे पहले इसका। S1 = हमको ये जो पॉइंट है वो सीधे सीधे यहाँ पे x और y की प्लेस पे रख देना है। तो ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y की प्लेस पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 × -2, आगे y और है नहीं, 7 = 0। तो इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ से आप 0 चाहे अभी हटा दो क्योंकि S1 इधर ले लिया हमने। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और ये प्लस का हो जाएगा 8, प्लस का हो जाएगा 7। ठीक है, अब सारे नंबरों को हमें ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 5, ये 15, यानी कि 20। तो S1 जो निकल आया वो हमारा कितना निकला? 20 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई का अभी हमने फॉर्मूला बताया था। स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, हम PA = लिखते हैं, लेकिन हमने डायग्राम यहाँ से हटा दिया, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो √S1। √S1 और S1 की वैल्यू हमको पता है क्या है? S1 की वैल्यू है हमारे पास 20। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो 2√5 आ जाएगी। आगे आप इकाई लिख दो या आप मात्रक लिख दो, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन से ये नहीं पता लगता है ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में होंगे या क्या होंगे, तो इसलिए हमें मात्रक वहां पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं जब हमें स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी होगी किसी भी सर्किल से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे तो यहाँ ले लिया है 9 और ये वाला हमारा 10 होगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? हमको एक सर्किल दे रखा है x² + y² - 6x + 1 = 0 पर स्थित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे हमको स्पर्श रेखा की लंबाई फाइंड करवा रहा है और यहाँ पे हमें कह रहा है कि स्पर्श रेखा का आप इक्वेशन बताओ, समीकरण बताइए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये उसकी क्या बतानी है? समीकरण बतानी है स्पर्श रेखा की। कहने का मतलब है हमको कोई सर्किल गिवन होगा और कोई भी स्पर्श रेखा होगी जो सर्किल को स्पर्श करती जाएगी, उस पे एक बिंदु स्थित होगा कहीं भी, मान लो ये यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यानी कि ये बिंदु कहीं भी टच होगा, यहाँ पे होगा, तो उस पे हमें स्पर्श रेखा यानी कि जो लाइन बनी इसकी हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने स्पर्श रेखा का आपको समीकरण बनाने का तरीका हमने आपको बताया था। तो इसके देखो यहाँ पे बनाते हैं वृत्त को। तो हमने बताया था आपको जो x² होता है उसको हम किस फॉर्म में लिख देते हैं? x और x1 लिख देते हैं। y² जो होता है उसको हमने बताया था आपको y और y1 लिख देते हैं, और जो x होता है उसको हम x + x1 / 2 लिख देते हैं, और y को क्या लिख देते हैं हम? y + y1 / 2 लिख देते हैं। तो इस स्टेप से हमें यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं
जब हमें स्पर्श रेखा की इक्वेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो इसको लिखो, देखो तो इसको हम क्या लिख देंगे, x और x1 लिख देंगे, इसको y और y1 लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे हम, देखो तो ये 6 है, और इसको लिख देंगे x प्लस x1 डिवाइड बाई 2। y वाला है नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा 0। ये हमारी डायरेक्ट ही स्पर्श रेखा की समीकरण यहाँ पे निकलने वाली है। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया, यहाँ पे लिख देंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो अब हमें क्या करना है, अब ये बिंदु किससे पास होगा, ये बन के, यानी कि ये x1 हो गया ये हमारा, और ये हमारा y1 हो गया। तो यहाँ पे पुट कर दो आप x1 के प्लेस पे, तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे, x ऐसी रखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस y ऐसी रखेंगे, y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है हमारे पास 2। ठीक है, इससे ये कैंसिल कर देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। x को हम ऐसे ही रखेंगे, x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है यहाँ से हमारी 1। ठीक है, और प्लस का क्या आएगा हमारा 1 आएगा, इक्वल में हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 2y हो जाएगा, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 3x हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये माइनस का 2x बचेगा, और प्लस के 2y, और माइनस का यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। अब 2 की टेबल में आता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस x हो जाएगा, और साथ में माइनस से भी आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कैसे करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 पर बिंदु इतने पर खींचे गए अभिलंब का समीकरण हमको निकालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम इसका डायग्राम की बात करें तो हमें एक सर्किल गिवन है, और वहां पे एक स्पर्श रेखा है जिसपे ये बिंदु है -3,4। ठीक है, कहीं से, और इस पे हमें एक अभिलंब डाला गया है, यानी कि इस बिंदु से सर्किल पे, यहाँ पे वो बिंदु है -3,4, इस पे क्या डाला गया है, एक नॉर्मल डाला गया है। तो हमको वो बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो नॉर्मल का समीकरण भी हमने बताया था, जब एक बिंदु से सर्किल पे हम क्या डालते हैं, अभिलंब डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं, तो उसका समीकरण क्या होता है। तो अभिलंब का समीकरण देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अभिलंब का समीकरण। अभिलंब यानी कि नॉर्मल का समीकरण। तो हमने इसका समीकरण आपको बताया था, x अपॉन x1 इक्वल टू y अपॉन y1। ये हमने आपको समीकरण बताया था कि ये हमारा अभिलंब का समीकरण होता है जब हमारा इस टाइप का सर्किल होता है और उस किसी बिंदु से उस पे क्या डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं। तो देखो अब यहाँ पे बिंदु कहाँ से, ये x1 y1 कहाँ है, तो ये रहा देखो हमारा x1, ये रहा हमारा y1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो x को हम ऐसे ही रखेंगे, और x1 की वैल्यू लगा देंगे -3 इक्वल, y ऐसे ही रखेंगे, और इसकी हमें क्या लगा देनी है, y1 की वैल्यू लगा देनी है 4, तो y अपॉन 4। अब हमें क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 4x, और इक्वल टू माइनस का हो जाएगा 3y। इस 3y को आप उठा के इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 3y इक्वल टू 0। तो ये हमारा अभिलंब का समीकरण हो जाता है। इसका एक फॉर्मेट और होता है, अगर चाहो तो हम उससे भी आपको बता सकते हैं। तो इसका देखो सेकंड मेथड, देखो सेकंड मेथड से भी हम कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब इसका सेकंड मेथड भी देखो भाई, देखो सर्किल अगर हम देखें, इसका डायग्राम देखें तो इस टाइप से है ये वाला, और ये हमें डायग्राम बनना है, ये हमारा समीकरण निकालना है। तो देखो ये अगर हम इस पे एक स्पर्श रेखा देख लें, तो ये जो स्पर्श रेखा पे ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, तो हम उस मेथड से भी कर सकते हैं जो हम 10th क्लास में करते थे। तो सबसे पहले आप इसका क्या निकाल लो, स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लो।
तो सबसे पहले यहाँ पे इसका हम क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण, सेकंड मेथड कर रहे हैं हम, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बनाओ इसका स्पर्श रेखा का समीकरण, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स x1 प्लस y1 इक्वल टू 25। अब हमें क्या करना है भाई, ये बिंदु यहाँ पे रख देना है, एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। बिंदु रखेंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4y हो जाएगा इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास हो गई। तो ये हमारे पास ये स्पर्श रेखा की इक्वेशन बन के आ गई। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर डाल दो। अब देखो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हम क्या करते थे, हमको पहले इसको क्या करते हैं, इसके साइन चेंज कर देते हैं, एक्स को पॉजिटिव कर लो एक बार, तो ये हमारे पास 3x हो जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब हमें क्या करना है, अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए अभिलंब का समीकरण तो हम कैसे करके मानते थे, तो जो वैल्यू यहाँ पे है वो इसके पास आ जाती है और ये वैल्यू इसके पास है वो इसके पास चली जाती थी। ऐसे करके हम 10th क्लास में अभिलंब का समीकरण निकालते थे, यानी कि नॉर्मल का इक्वेशन निकालते थे। तो इसका क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाएगा 4x और y वाले का साइन चेंज करते थे तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y और इक्वल टू क्या मान लेते थे हम लोग, लैम्डा मानते थे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दे रहे हैं, इसको 1 डाले रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे x और y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, x y की वैल्यू हम इसका यूज करेंगे फिर से। ठीक है, तो x के प्लेस पे कितना रखेंगे भाई, -3, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो लैम्डा की वैल्यू उठा के हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लैम्डा की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। और समीकरण नंबर 2 है क्या, ये रखिए। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो जो लैम्डा का मान समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो समीकरण क्या हो जाएगी 4x प्लस 3y और इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अभिलंब की समीकरण हो जाएगी। दोनों मेथड से आप कर सकते हो, आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।